हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नौहर में नशा मुक्ति को लेकर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला। नशा एक बीमारी जिसका इलाज संभव, बोले जिला कलेक्टर। राजकीय मेडिकल कॉलेज को मिला शहर का पहला देहदान। कॉलेज प्रबंधन द्वारा सम्मान के साथ कैडेवर सेरेमनी की गई। पूरे कार्यक्रमों की समीक्षा, आगामी की बनाई रूपरेखा। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। गेट पास की विक्रय पर्चियों व ई पेमेंट पर जारी कूपनों की निकाली लॉटरी। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में निकाली गई लॉटरी। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थानी लोकगीत मत पीवो महाराज छैल तंबाकुड़ी मत पियो सा ने वर्षों पहले तंबाकू नहीं पीने के लिए आग्रह किया। यह एक ऐसा गीत है जो मानवीय संवेदनाओं को भीतर से उकेरता सा प्रतीत होता है। बुधवार को नौहर ब्लॉक के जाट धर्मशाला में चल रही नशा मुक्ति कार्यशाला में जब इसी लोकगीत पर 22 NTR स्थित राजकीय विद्यालय की बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया तो सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिलाओं, कर्मचारियों और आमजन ने तालियां बजाकर नशा छोड़ने और आमजन को जागरूक करने की हामी भरी। कार्यशाला में विभिन्न नशा मुक्ति फिल्मों, नाटकों का प्रदर्शन किया गया। पीएम श्री हजारीमल जोरमल पेडीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने बैंड वादन के साथ नशा मुक्ति को ना कहने का प्रण दिलवाया। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति पर बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे कलेक्टर ने बारीकी से देखा और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने नशा परिवार के सपनों को मार देता है, इस पर प्रस्तुतियां थी। कार्यशाला में चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स ने नशा मुक्ति के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और जागरूक किया। कलेक्टर कानाराम ने कहा कि सभी तरीके का नशा हानिकारक है। जिले में मेडिकेटेड चिट्टा जैसे नशीले पदार्थों का बढ़ रहा सेवन चिंता का विषय है। कलेक्टर कानाराम ने कहा कि सभी तरीके का नशा हानिकारक है। जिले में मेडिकेटेड चिट्टा जैसे नशीले पदार्थों का सेवन चिंता का विषय है। जिन्होंने नशा नहीं सीखा है और सीख सकते हैं, उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताना होगा, जागरूक करना होगा। कार्यशाला में कलेक्टर ने घोषणा की कि जो ग्राम पंचायत मेडिकेटेड और चिट्टा जैसे नशे को अपने ग्राम पंचायत में पूर्णतः खत्म करेगी तथा नशा मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करेगी, उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने हर महीने के चौथे शनिवार को स्कूलों में नशा मुक्ति को लेकर गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए। अभियान को लेकर जो है नौहर ब्लॉक पे कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें पूरे ज़िले में एक मानस अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशे को लेकर विशेष जागरूकता, ताकि कैसे नशे से हम युवाओं को बचा पाएँ और जो ऑलरेडी नशे के आदी हो रखे हैं उनकी हम काउंसलिंग वगैरह करा के उनको नशे से कैसे बाहर किया जा सकता है, उसको लेकर एक व्यापक कार्यशाला आज की गई थी, जिसमें सभी हमारे ग्राम स्तर के जो कार्मिक हैं, आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के POs, टीचर्स और कई सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। और ये अभियान अब ब्लॉक के बाद जो है ग्राम पंचायत स्तर तक एग्जीक्यूट होगा। तो आज सबको ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी दी। जंक्शन बाईपास स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज को हनुमानगढ़ शहर का पहले कैडेवर यानी मानव मृत शरीर दान स्वरूप मिला है। बुधवार सुबह 9:30 बजे कैडेवर को सम्मान सहित मेडिकल कॉलेज में लाया गया। इसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर कीर्ति शेखावत, PMO डॉक्टर शंकर सोनी सहित स्टाफ ने कैडेवर को विधिवत संरक्षित करवाया। कॉलेज में अब 8 कैडेवर हो गए हैं। एनाटॉमी विभाग द्वारा सभी को कैडवरी की शपथ दिलवाई गई। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर कृति शेखावत ने बताया कि एनाटॉमी विभाग में कैडेवर को प्रथम गुरु माना गया है, जिसके द्वारा मेडिकल विद्यार्थी मानव शरीर संरचना के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। एनाटॉमी विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर प्रवीण चौहान ने बताया कि राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम बैच के 100 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा कैडेवर की शपथ ली गई, जिसके अंतर्गत मृतदेह को एक अध्यापक के रूप में मानते हुए सम्मान दिया जाता है। कॉलेज द्वारा देहदान जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि कॉलेज में कैडेवर की कमी न रहे और पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। छात्र छात्राओं को कैडेवर का सम्मान करने और समाज के कल्याण में काम करने की शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को टाउन स्थित एक रिसोर्ट में हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व सांसद संतोष अहलावत, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह मौजूद रहे। बैठक में पिछले 6 माह में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा, आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने कहा कि इस समय देश प्रदेश में हमारी सरकार है।
अनेक योजनाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनका लाभ असल में जरूरतमंद व्यक्ति को नहीं मिल पाता। हमारा मकसद उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से डबल इंजन की सरकार में होने वाले कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि हर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में भाजपा के पक्ष में परिणाम नहीं आने के मीडिया के एक सवाल के जवाब में संतोष अहलावत ने कहा कि कई बार आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते। इसकी समीक्षा हो चुकी है। जो खामियां कमियां रहीं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। संगठन का कार्यकर्ता हमेशा भागदौड़ करने में तैयार रहता है। पिछले 6 माह में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा पत्र का 45% से अधिक काम पूरा किया है। भाजपा जो कहती है वह करती है। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि बड़े लंबे समय बाद जिला मुख्यालय पर जिला कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक हुई है। बैठक में लिए गए प्रस्ताव आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। बैठक में जिले के पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशी, जिले के पार्टी के सभी महत्वपूर्ण मोर्चों के जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। जुलाई को प्रदेश की वृहद कार्य समिति होने के बाद जहां 8000 भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था, अब प्रत्येक जिले में जिला कार्य समिति की बैठकें हो रही है और मंडल तक हम ये बैठकें करेंगे। इस समय प्रदेश में और देश में हमारी सरकार है। डबल इंजन की सरकार में होने वाले कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि उनको लाभ मिल सके। अनेक योजनाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनका लाभ असल में उस जरूरतमंद कार्यकर्ता को नहीं मिल पाता है। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे कल्याणकारी बजट को भी वहां तक हम पहुंचाएं, हमारी योजनाओं को भी वहां तक पहुंचाएं, ताकि हर अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। सबसे पहले तो मैं सभी हनुमानगढ़ जिले के हमारे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि बहुत समय के बाद एक ऐतिहासिक जिला कार्य समिति हुई है और उसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व से हमारी प्रदेश की महामंत्री, पूर्व सांसद बहन संतोष अहलावत जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी पधारे हैं और निश्चित रूप से हमारे सभी पूर्व सांसद, हमारी सांसद प्रत्याशी, हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी हमारे प्रत्याशी और पार्टी के जिले के सभी महत्वपूर्ण सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य समिति आज हुई है। टाउन धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सभा कक्ष में बुधवार को कृषक उपहार योजना के अंतर्गत लॉटरी निकाली गई। कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक देवीलाल कालवा ने बताया कि कृषक उपहार योजना के अंतर्गत मंडी समिति व खंड स्तर पर 6 माह में एक बार लॉटरी निकाली जाती है। यह सरकारी ई नाम योजना को प्रोत्साहन देने के लिए है। कृषि उपज मंडी समिति प्रशासक कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक देवीलाल कालवा की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक ई नाम के माध्यम से ई पेमेंट पर जारी कूपन और गेट पास की विक्रय पर्चियों पर जारी कूपनों की लॉटरी राज किसान पोर्टल के माध्यम से निकाली गई। गेट पास की विक्रय पर्चियों पर जारी कूपनों पर निकाली गई लॉटरी के तहत सुखदेव को प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए, वेद प्रकाश को दूसरे पुरस्कार के रूप में 15,000 और सतविंदर को तीसरे पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार ई पेमेंट पर जारी कूपनों की निकाली गई लॉटरी के तहत 25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदीप, 15,000 रुपए का दूसरा पुरस्कार अमित कुमार और 10,000 रुपए का तीसरा पुरस्कार अमित कुमार को निकला। मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत लॉटरी निकाली गई। ये लॉटरी मंडी समिति स्तर पर और खंड स्तर पर 6 माह में एक बार निकाली जाती है। जैसे अभी जो लॉटरी निकाली है वो 1 जनवरी 2024 से जो कूपन थे 30 जून 2024 तक के कूपन थे, उनकी लॉटरी निकाली गई। यह है सरकार की योजना ई नाम को प्रोत्साहन देने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान मंडी में माल लेकर के बेचने के लिए, कृषि जिन्स बेचने के लिए लेकर आता है, उसमें ऑनलाइन गेट पास जारी होता है और उस ऑनलाइन गेट पास में प्रत्येक 10,000 रुपए के मूल्यांकन पर ऑटोमेटिक एक कूपन जनरेट होता है। उस कूपन की सूचना
उस किसान के मोबाइल पे चली जाती है। मंडी समिति स्तर पर 2 प्रकार के कृषक उपहार की योजना के इनाम निकाले जाते हैं। इसमें एक तो जो विक्रय पर्ची से विक्रय होता है उनके कूपन इनाम निकाले जाते हैं, और दूसरे पुरस्कार जो ऑनलाइन ई पेमेंट होता है उसके अंतर्गत निकाले जाते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार की राशि 25,000 रुपये है, दूसरे पुरस्कार की राशि 15,000 रुपये है और तीसरे पुरस्कार की राशि 10,000 रुपये है। मिग 21 के क्रैश होकर गिरने से हुए हादसे के बाद की गई घोषणा लागू करवाने की मांग के संबंध में गांव बहलोल नगर निवासी पीड़ित परिवारों ने बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने बताया कि मिग 21 क्रैश हुए लगभग 1 साल का समय बीत गया है। घटना में गांव बहलोल नगर के 3 परिवारों के लोगों ने अपने 3 परिजनों, घरों व अपने कीमती सामान को खोया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा के अनुसार किसी भी समझौते को लागू नहीं किया गया है। हालांकि राज्य सरकार से देय अनुदान राशि प्रभावितों तक पहुंच रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से देय राशि अथवा लाभ प्रभावित लोगों को अभी तक नहीं मिला। संविदा पर लगे इन परिवार के एक सदस्य की 2 माह से तनख्वाह तक नहीं आई है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से देय लाभ पीड़ित परिवारों को दिलवाने की मांग की। आज से 14-15 महीने पहले मिग क्रैश का एक मामला हुआ था बहलोल नगर ग्राम पंचायत में। गरीब परिवारों के जिसमें मकान भी टूट गए, मकान भी बेचारों सारे के सारे ध्वस्त हो गए, और गरीब परिवार के सदस्यों ने कम से कम अपने उस गांव के 3 सदस्यों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज केंद्र सरकार की ओर से जो परिवारों को मदद के लिए कहा गया था, समझौता हुआ था, उसमें 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार को, आज तक उस समझौते पे कार्रवाई नहीं हुई। और राज्य सरकार की तरफ हमने कम से कम 5-6 बार हम जिला कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं इस मामले में। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर बदलते रहते हैं, पर समस्या आज भी वो वैसे भी खड़ी है 14 महीने से। तो इन गरीब परिवार वालों के साथ में आज फिर से हम एडीएम महोदय से मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब आज मिले नहीं, तो हम तो आपके माध्यम से ये बात करना चाहते हैं कि गरीब परिवारों को आर्थिक जो सहायता केंद्र सरकार की ओर से जो कहा गया था, समझौता हुआ था, वो सहायता मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार इस पे गंभीरता से इस मामले को ले और गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करें। गरीब परिवारों ने अपने सदस्यों को भी खो दिया, और अपना घर था जो रहने के लिए गरीब परिवार आशियाना था वो भी टूट चुका है। अब ये गरीब परिवार गाँव में किराए के मकान पे रह रहे हैं। मुझे डबली रठान में लगाया गया था, हॉस्पिटल में जॉब दी थी। 1 महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई है, और 1 साल से तो सैलरी आ रही है। बोल रहे थे कि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था, वो पूरा हो गया, उसके बाद सैलरी अभी तक नहीं दी है। उसके लिए कुछ करवाने के लिए आए हैं। खाला को राजनीतिक दबाव में क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए चक एफटीपी के किसानों ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि चक 3 एफटीपी में उनकी कृषि भूमि में सिंचाई के लिए खाला स्वीकृत था। खाला को राकेश कुमार पुत्र भूपेंद्र कुमार की ओर से अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पूर्व में 2 बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। बाद में खाला को एक्सीएन के आदेश पर पुनः बहाल किया गया। अब राकेश कुमार की ओर से राजनीतिक दबाव बनाकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से खाला को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब उनकी पानी की बारी है, लेकिन खाला ध्वस्त करने से उनके खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने मांग की कि या तो उनकी सिंचाई व्यवस्था बहाल करवाई जाए या उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। मेरा ये पिछले 2 वर्षों से 3 बार खाला इन्होंने मिटा दिया है। देवेंद्र कुमार, राकेश कुमार, और इसने क्या है कि 22 तारीख 9वें महीने की 22 में 22/9/22 को मेरे खाले को मिटा दिया था। उसके बाद उसको पाबंद किया गया। उसके बाद में उसने 4/10/4/23 को और मिटा दिया। उसके बाद में उसको पाबंद किया गया। मेरे पास स्थगन आदेश हैं, अध्यक्ष और चेयरमैन की रिपोर्ट है। उसके बाद में उसको निकाला गया और उनको पाबंद किया गया। स्थगन आदेश है, उसके बावजूद वाले एक नकली फर्जी आदेश राजनीतिक दबाव के कारण पटवारी कपिल कुमार, एक्शियन नरेश कुमार और ये इनकी टीम वहां पर जाकर के फर्जी तरीके से मेरा मालिक खाला वो मिटा दिया, चालू आज को मिटा दिया, जिसके आदेश हैं, खुद एक्शन के आदेश हैं, और वो इनकी पर्चियां मेरे पास है, सभी आदेश होंगी। और आज रात को मेरे पानी की बारी है और उन्होंने क्या पूरी आड़ को ध्वस्त कर दिया है। अगर मेरी पानी की बारी आज नहीं लगती है, मैंने कलेक्टर साहब को दे दिया है
एक्शन एससी के पास जा रहा हूँ, इसको चीफ को मेरा यह लिखा हुआ है और एक्शन को दूंगा। और आज रात को अगर 11 बजे मेरी पानी की बारी है, अगर उसकी व्यवस्था नहीं हुई तो मैं आत्मदाह करूंगा। 3 FTP के काश्तकार हैं, गांव गिलोरा तहसील टिब्बी से आए हैं। तो हमारा मैटर ये है कि हमारी चालू आड़ व्यवस्था थी 30-35 सालों से, और जिसको 2 बार पहले ध्वस्त किया गया था, तो एक्शन के आदेशों को दोबारा खुलवाया गया था। और अब प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते जो हमारी आड़ व्यवस्था थी उसको बीच में से मिटा दिया, ना तो सिरे से मिटाया ना कोई, बीच में से मिटा दिया। आज रात को हमारी पानी की बारी है। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से मक्कासर ग्राम पंचायत के चक-4 STG में बनाई गई सड़क किनारों से मिट्टी का अवैध खनन करने की वजह से धंसने लगी है। बुधवार को मौके पर एकत्रित ग्रामीणों ने मिट्टी के अवैध खनन के ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए बताया कि अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। सड़क के बरम और लाइनिंग अभी बाकी है, इससे पहले ही सड़क टूट रही है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की है। मक्कासर 4 STG चक में, ये ग्राम पंचायत मक्कासर में कृषि उपज मंडी द्वारा बनाई गई सड़क है, जो हाल फिलहाल 15 दिन पहले इस पे ये डामर का काम हुआ है। और आज खाली मतलब 2 आंगल बरसात आई है, बिंगो थे वो हाल देख लिया, सड़क टूटने लग रही है। अगर ये हिसाब या टूटती रही, 2 आंगल बरसात में आई थी टूट गई, तो आगे सारो बरसात का सीजन तो बाकी पड़े, बरसात में सारी खिंड जी, तो बजट है वो क्या खतर लगाएगा। इन तो सीधो कचरो पड़े वो ही ठीक हो, लोग बराबर माटी चक्के आवे, सड़क के बराबर अगर मिट्टी नहीं टिकेगी तो सड़क कठू टिकेगी। माने अब 8 घर हुएगा, कम से कम 20 घर हुएगा, तो बा घरा ने सुविधा खतरा सड़क मिली है। और आ सड़क 15 दिनों में अगर टूटने लग रही है तो मैं इनको क्या करांगा, क्यों बजट लगायो, क्यों कागजा में दिखायो। अभी तक तो इस सड़क का काम पूरा हुआ ही नहीं है, अभी इसके ब्रम बाकी पड़े हैं, लाइनिंग बाकी पड़ी है, सब काम बाकी पड़ा है, लेकिन फिर भी ये टूट रही है। बताओ इसका क्या हल होगा। कृषि उपज मंडी को इसका कुछ देखना चाहिए। और जो ये मिट्टी ये इसके बराबर से जो उठा रहे हैं, तो इसके बराबर से इसको मिट्टी को लगाई जाए ताकि ये कट ना पड़े इसमें। चौकी प्रभारी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रेवंत राम पवार ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत कर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रेवंत राम पवार के अनुसार उसके खेत में हुई चोरी के संबंध में उसने 3 जून को सूर्यवाला पुलिस चौकी में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद पर हुई कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए वह मंगलवार को सूर्यवाला पुलिस चौकी गया, तो चौकी प्रभारी ने सही तरीके से बात करने की बजाय उसे धमकाया। तो ये हमारे जिलाध्यक्ष जी है जी, तो ये इनका कोई एक मामला था पुराना, उस मामले के अंदर क्या एक चोर पकड़ा गया, तो 2022 का मामला था, उसके अंदर ये कार्रवाई के लिए गए, तो उन्होंने कहा नए कानून का आपको पता है क्या, 3 साल के लिए अंदर डाल दूंगा, जमानत नहीं होगी। और इनको हमारे आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष है, इन्होंने बताया कि जी मैं आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, तो कहते हैं ऐसे कुत्ते बिल्ले बहुत घूमते हैं, हमने बहुत देखे हैं। और इनके साथ 2-3 अन्य आदमी थे जी, उनके सामने ये बेइज्जती की है, तो इसके लिए हम घोर निंदा करती है ये आजाद समाज पार्टी। अगर उनको तो वहां से निलंबित नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे, हमें उग्र आंदोलन करने पर मजबूर न करे, इसलिए प्रशासन उसको उस चौकी से निलंबित करे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।